नमस्कार मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आपकी अपनी बात पर मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित हूं। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, हम जब कभी किसी नए मनुष्य, नए आदमी से मिलते हैं, नए शख्स से मिलते हैं, तो क्या उसके पहनावे को देख करके आकर्षित होते हैं? क्या उसके बोलचाल के ढंग से आकर्षित होते हैं, या उसके उठने बैठने के ढंग को देख करके आकर्षित होते हैं, उसे सभ्य मान लेते हैं, या उसके क्रियाकलापों को देख करके हम उसे सभ्य मान लेते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ये सब केवल भौतिक दिखावा मात्र है। यदि हम हमारे तीखी नजरों से उसके अंदर तक यदि झांक कर देखें, हमारे में यदि इतनी शक्ति है कि हम उसे अंदर तक उसके झांक सकें, तो ज्ञात होगा कि ये क्या है। उसका अन्वेषण करें तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि ये मनुष्य कैसा है, जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं वो कैसा है, जिसके साथ हम उठते बैठते हैं वो कैसा है, या जिसके साथ हम मित्रता करने जा रहे हैं वो कैसा मनुष्य है। इसे यदि हम व्यावहारिक दृष्टि से न देख करके आंतरिक दृष्टि से देखें, तो ज्ञात हो जाएगा कि ये सब क्या है, कैसा है। मित्रों, संसार में यदि सबसे बड़ी कोई दौलत है, सबसे बड़ा कोई धन है, तो वो है मनुष्य के सुसंस्कार। यदि मनुष्य में सुसंस्कार है तो वो बहुत धनी व्यक्ति है। मेरे ख्याल से उससे बड़ा कोई धनी व्यक्ति हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा कोई सुखी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। मैं धन दौलत और प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीन या बड़ा परिवार, इसकी बात नहीं कर रहा। मैं उसके सुसंस्कारों की बात कर रहा हूं। जिस मनुष्य के पास सुसंस्कार है वह अकेला ही 100 के बराबर है। जिसके पास सुसंस्कार है वो गरीब होते हुए भी बहुत धनवान है। ऐसा नहीं है कि सुसंस्कार को परखने वाले नहीं हैं, सुसंस्कार को अपनाने वाले नहीं हैं। कदम कदम पर सुसंस्कार को अपनाने वाले बैठे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम सुसंस्कारों को छोड़ करके और कुसंस्कारों की तरफ मुड़ जाते हैं। वहां थोड़े देर के लिए आनंद आता है कुसंस्कारों में, लेकिन सच्चा आनंद, जिसे दीर्घ आनंद का भी कह सकते हैं, जिसे आत्म आनंद भी कह सकते हैं, जिसे हम बुनियादी आनंद भी कह सकते हैं, वो आनंद केवल और केवल सुसंस्कारों द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। मित्रों, कई बार हम देखते हैं कि किसी कंपनी में कोई आदमी काम करने के लिए गया, वहां के पदाधिकारी ने, मुखिया ने उसके सुसंस्कार जानने के लिए सीढ़ियों के बीच रास्ते में एक पौधे का गमला रख दिया। कई लोग जो उसका उस पद के लिए साक्षात्कार देने आए थे,
कोई उसके दाएं निकल गया, कोई उसके बाएं निकल गया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने उस पौधे को उठाया, एक तरफ रखा और सीढ़ी का रास्ता साफ करके वो ऊपर चला गया। मित्रों, उस जो मुखिया था उसको यही देखना था कि वो संस्कार किसमें है जो अपना नहीं, सबका भला चाहता है, सबके लिए सोचता है। और वो सुसंस्कार वाला जो शख्स था वो उस नौकरी के लिए योग्य माना गया। तो ऐसा नहीं है कि सुसंस्कार अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसे मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। सारे लोग चाहे मुख से कुछ भी कहें लेकिन सुसंस्कार के कायल होते हैं। सुसंस्कार की आज बहुत आवश्यकता है, सुसंस्कार अपनाने वालों की आज बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन हम लोग इसे एक मजाक में उड़ा देते हैं, इसे एक बेकार की बात मान करके इसे उड़ा देते हैं, इसे एक रूढ़िवादी बात मान करके इसे उड़ा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्कार संस्कार ही होते हैं। संस्कारों से दुनिया को जीता जा सकता है। सुसंस्कारों से आपका सम्मान बढ़ता है। समाज में लोग आपको नमस्कार करते हैं, उनके हृदय में, उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा होती है, आपकी बात में वजन होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सुसंस्कारकारी जो है ये कभी गलत बात नहीं कहता। और वाकई में जो सुसंस्कारी होता है, जिसके विचार शुद्ध होते हैं, वो कभी कोई गलत बात ना कहता है ना सुनता है। वो गलत बात का बल्कि विरोध करता है। हो सकता है सुसंस्कार वाले को कुछ कष्ट उठाना पड़े शुरू में, प्रारंभ में, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग जान जाते हैं कि ये सुसंस्कार वाला आदमी है, ये श्रेष्ठ जन है। लोग उसकी कदर करने लगते हैं, लोग उसको श्रद्धा से देखने लगते हैं। तो मित्रों, सुसंस्कार अपनाओ, सुसंस्कार को प्रकट करो, परिवार को समझाओ, समाज को समझाओ। नवयुवकों में सुसंस्कार भरने का कार्य करो, क्योंकि हमारी चुप्पी भी जो है एक अपराध ही है। यदि हम अपने बच्चों को सुसंस्कार नहीं सिखाते हैं तो हम एक अपराधी हैं। कई लोग कहते हैं कि इस जमाने में इन लोगों को देख करके, इन बच्चों को देख करके, इन जवानों को देख करके जिनमें संस्कार नहीं है, चुप बैठना ही बढ़िया है। ये कायरता होती है। आपको उन कुसंस्कारों से, उन बच्चों के विचारों से लड़ना है, लड़ना चाहिए। तभी तो सुसंस्कार आगे बढ़ेगा, वरना हम पीठ दिखा करके मौन होकर के बैठ जाएंगे तो कौन उन्हें संस्कार देगा, कौन उन्हें सुसंस्कार सिखाएगा। इसलिए कहते हैं कि चुप रहना भी हार जाने के बराबर ही होता है, चुप रहना भी पीठ दिखाने के बराबर ही होता है। इसलिए गलत कार्य के लिए चुप ना हो। मैंने जैसे बताया, प्रारंभ में परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन धीरे 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 सुसंस्कार वाले की विजय होना प्रारंभ होता है और उसका अंत बड़ा ही सुंदर होता है, बड़ा ही सुहावना होता है, बड़ा ही प्यारा होता है। तो मित्रों, सुसंस्कार अपनाइए, सुसंस्कार सिखाइए, सुसंस्कार प्रकट कीजिए। नमस्कार, आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, प्रयास करते हैं इसी तरह से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। नमस्कार, जय सिया राम, जय हनुमान।